ये भी जो वीडियो शुरू हो रही है उससे पहले कुछ कुछ मसाला वाला मैं कहना चाहूँगा, जिससे पता चले और उसी के आधार पर हम चीज़ें खोलते जाएँगे, जिस तरीके से मेरे विचार हैं। तो पहले एक लाइन मैं कहूँगा और उसके आधार पर पूरी वीडियो चलेगी और वो जो लाइन होगी मैं अटेंशन सीकिंग करना का उसका तात्पर्य होगा, उसका इंटेंशन होगा। तो आप समझिए इस बात को। एलआईसी की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा डेथ इंश्योरेंस कंपनी। वो कंपनी आपको एक पर्चा देगी जिस पर लिखा होगा कि आपकी मृत्यु निश्चित है और हमारी गारंटी 100% है। वो जर्म्स जो होते हैं जो मारते हैं वो 99.9% होते हैं, 99.99% होता है, लेकिन हमारी कंपनी की गारंटी 100% है। और मेरा साइन ले जाइए आप। फीस की बात बाद में करें, लेकिन ये कंपनी का रिटेंशन होगा। मैंने ये बात क्यों कही, तो बात इस प्रकार से कही कि मेरे विद्यालय में एलआईसी के एम्प्लॉयज आए और उन्होंने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन का विषय था स्पीच। स्पीच 10 मिनट पहले तैयार करने के लिए टाइम दिया गया, मैं भी उस पे था। मैं उसमें था, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा क्या विषय था, लेकिन मैं ये इतना बताना चाहूंगा कि वो एलआईसी से जुड़ा हुआ कोई विषय ना था। वो अ, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे था, ऐसा कहा जा सकता है। बिकॉज उस पे मुझे इतना याद आ रहा है कि मैंने उस पर एक कविता सुनाई थी जो युवा के ऊपर थी, युवाओं के ऊपर जो जिस तरीके से भ्रष्ट हो रखे उस समय। वो कविता तिवारी की एक कविता है, मैं बता सुना दूं, लेकिन कविता तिवारी से सुनिए आप तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जरा सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उस समय क्या कहना चाहिए था। हालांकि मैंने उस बारे में सोचा, और मैंने क्या सोचा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये, एलआईसी से भ्रष्ट और एलआईसी से बड़ी गलती हमारे समाज में कोई नहीं। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट और सोसाइटल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ। जो रूल्स बने हुए हैं हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं उनके खिलाफ हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा कि ये आप ना माने कि जो हमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, वो हमसे ज्ञानी भी। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो किताबों में पाई जाती है। तो आप ये चीज़ मान लें कि आपसे बड़ा कोई आपको ज्ञान दे रहा है या ज्ञान पेल रहा है, तो आप समझिए इस बात को कि वो ज्ञानी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सपीरियंस हमें ज्ञान नहीं देता, या देता ही है ज्ञान, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। 50% कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, एक अंधा आपसे 20 साल ज़्यादा बड़ा है, आप उसे आदर देंगे। आदर की चलो बात में बात करते हैं, पहले तो ज्ञान की बात करते हैं। तो आपसे ज्ञानी वो नहीं हो सकता। 3 साल का शिशु उससे ज्ञानी हो सकता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए किसी अंधे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका आदर करना छोड़ दें। आपको कोई अंधा अगर सड़क पे मिलता है तो आप उसका आदर करना नहीं छोड़ते। हालांकि आप ये नहीं कहेंगे कि आप उसके पास जाकर बैठ जाएं और ज्ञान की बात करें, ज्ञान सीखें उससे, क्योंकि वो सार्थक नहीं होगा। सीख सकते हैं, सीखते भी हैं हमारे विद्यालय में। पढ़ाना है किताब का, सीख रहे हैं जीवन का ज्ञान। खुद उनका जीवन इतना सफल नहीं हुआ और ना हो रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, और दूसरों को ज्ञान दिए जा रहे हैं। और बात इसकी नहीं है, बात इसकी है। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे चलते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी से बड़ी गलती
सोसाइटी की हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि लाइफ हैज नो इंश्योरेंस। लाइफ का इंश्योरेंस हो भी नहीं सकता, और हो भी गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह सकता। जीवन से बड़ी प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है। आपने एक पासा फेंका, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है एक आने की, ये ज़्यादा है लाइफ प्रोबेबिलिटी से। ये बात समझ लेनी जरूरी है। और LIC जो कर रहा है वो बड़ा ही अपराध माना जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि बंच ऑफ क्रूक्स दे आर। हालांकि मैंने LIC के ऊपर से ही ऊपर ही मैं उन पे टिप्पणी कर रहा हूँ, पर जानने की जरूरत भी नहीं। कितने ऑफर्स दे रहे हैं, कौन कौन से ऑफर दे रहे हैं। मैंने तो अभी देखा डेथ पे भी एक इंश्योरेंस दे रहे थे, वो तो 1 करोड़ की। डेथ के लिए कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि डेथ इज द ओनली इंश्योरेंस वी हैव इन दिस लाइफ। उसके बावजूद भी अच्छा, ये एक बात है। और कुछ लोग को बताना चाहूंगा कि कुछ के तो ऐसे जीवन है जो 1 करोड़ देकर एक अच्छी मृत्यु की कल्पना करते हैं कि मुझे 1 करोड़ ले लो, मेरी जायदाद ले लो और मुझे एक अच्छी मृत्यु दे दो। ऐसे भी जीवन है। और यहाँ पर ये मृत्यु पर हमें उल्टा पैसे दे रहे हैं। इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि जो इतने बड़े बड़े लोग रहे उनको एक अच्छी मृत्यु ना मिल पाई। आप जानेंगे कि जो बड़े बड़े शोहरत वाले लोग रहे हैं, उसमें चाहे आप किसी एक्ट्रेस को मान लें, किसी सिंगर को मान लें, कोई लेजेंड, सारे लोग ओवरडोज में मारे गए। इसकी लिस्ट में बता सकता हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं दोस्त सुपरस्टार्स। और जो जो लोग डोज, उसमें कुछ लोग हैं जैसे जेनिस जॉपलिन, जो मेरी बड़ी प्रिय हैं, उनको मैं सुनता हूँ। उसके बाद आपके जो एल्विस हैं, एल्विस वो हमारा इंडियन नहीं, जो अमेरिका में था वो भी। हालांकि लक्षण तो सबके सेम ही है। दूसरी चीज ये कही जा सकती है कि जो इन्वेंशनिस्ट हैं, जो आविष्कारी लोग हैं, वो अपने आविष्कार से ही मारे जाते हैं। मैरी क्यूरी रेडियम से, और अभी तो एक वो टाइटैनिक करके एक सबमरीन आई, उसके अंदर उसका जो बनाने वाला था वो नीचे गया और बस उसका जीवन अंत हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि लोग अब डेथ को भी अब आविष्कारों में और एक्सपेरिमेंट्स में सम्मिलित कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर इंश्योरेंस देनी ही है तो इंश्योरेंस में क्या देना चाहिए, ये मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँ। इंश्योरेंस में एक रिवॉल्वर पूरी भरी हुई, सही से काम करती हुई, या एक सिल्फास जो, या कोई पॉइजन की बोतल या नींद की गोली, वो आप दीजिए और कहिए कि आप संग में रखें। आप जानेंगे कि उनकी लाइफ और बेहतर हो गई है। जो मैं ये नहीं कहता कि उसको यूज ही कर लिया जाए, साथ में रखेंगे तो आपके साथ, आपके जीवन के साथ ये बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब डेथ आपके पास होती है तब आपके जीवन जीने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जब आप रिवॉल्वर अपने पास रखेंगे तो शायद आप अच्छे से जीने के लिए। और मैं ये भी कहता हूं कि जो एम्प्लॉयज हैं LIC के, मैं उनको चैलेंज करूंगा कि वो एक ऐसे लिख के दिखा दें
कैसे उनका जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जीवन की 4 विशेषताएँ बता दे तो मैं मान जाऊँगा कि वो एलआईसी में कुछ तो बात है। उनके एम्प्लॉइज़ भी इंश्योरेंस से इंश्योर्ड नहीं है। उनका जीवन भी 7 से 12 है। और कौन सी लाइफ जिसमें आप इंश्योरेंस चाहते हैं? ऐसी लाइफ जिसमें आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, आपके पति आपको परेशान करता है, कोई सास आपको परेशान करती है, आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, गवर्नमेंट आपको परेशान करती है, महंगाई आपको परेशान करती है। उस लाइफ की इंश्योरेंस चाहते हैं आप? उस लाइफ की इंश्योरेंस लेना। और मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयज लेते भी होंगे। हालांकि एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस से क्या लेना देना, उन्हें तो बस बेचना है। यही हो रहा है हमारे समाज में। सब इंश्योरेंस बेचने के लिए आते हैं। हमारे लाइफ के कोचेस, लाइफ के गुरु, उन्हें मतलब नहीं है कि आपको इंश्योरेंस से उनसे, उन्हें तो बस बेचने से मतलब है। बात को समाप्त करना चाहूंगा इसी से।